तो हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन, क्योंकि मेरे चाचा की बेटे की शादी है। और जब भी कहीं जाना होता है ना, या घूमने जाना होता है या फिर गांव जाना होता है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और उसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग मॉर्निंग में उठे हैं। तो मम्मी को तो रात में नींद ही नहीं आती जब उन्हें सुबह कहीं जाना होता है। यहाँ पे मम्मी ना खुरमा बना रही थी और नमक पारे। तो ये नमक पारे मैं सेक रही हूँ। खुरमा होते हैं आटा और बेसन के, ऐसे गोल गोल करके छोटे छोटे बनाते हैं, उन्हें फ्राई कर लेते हैं। और ये हमने मतलब रास्ते के लिए भी, और वहाँ पर जब हम घर में रहेंगे अपना 4-5 दिन, तो वहाँ पर भी सुबह जैसे मन करा चाय के साथ खाने का तो खा लेंगे। और मैंने बनाया था सैंडविच मशरूम और पालक का, जिसमें थोड़ा सा हमने चीज़ भी डाला था। तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना। कभी आप लोगों के साथ ना मैं फ्री होंगी जब, तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी सैंडविच का, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। उजाला काफ़ी अच्छा हो चुका था, मतलब अंधेरा नहीं हो रखा था। काफ़ी जल्दी उठे थे, लेकिन हम आराम से निकले जब बिल्कुल अच्छी रोशनी हो गई थी। और सुबह की ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारा सामान लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि शादी के लिए जाना है। तो वहाँ पर हल्दी मेहंदी और भी फंक्शन होंगे शादी के बाद वाले, तो अपना थोड़ा थोड़ा जो रेडी होना होगा, और सबको जो भी जिनको भी रेडी होना होगा तो मैं कर दूँगी। तो इसलिए मैं सारा अपना सामान है जो जितना भी ज़रूरी है वो लेकर के जा रही हूँ। रास्ते में मैं थोड़ा थोड़ा टचअप करने लगी, क्योंकि शादी का घर होगा तो वहाँ पे सब लोग होंगे। तो मैंने कहा ऐसी उठ कर जा रही हूँ मैं, घर पे तो टाइम नहीं मिलता, सुबह सुबह निकलने में बहुत जल्दी होती है। तो गाड़ी में ना मुझे अब आजकल बहुत अच्छा लगता है, जब भी कहीं जाओ तो थोड़ा टचअप कर लो। तो यहाँ पे ना वी ने ब्रेक लिया है। जब भी टोल जितने भी आते हैं ना यमुना एक्सप्रेस पे, हम रुकते हुए जाते हैं ताकि पानी पीते हुए जाएँ, वॉशरूम चले जाएँ और जो भी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अभी फर्स्ट टोल पे रुके हुए हैं। मेरा एक आंखों में लाइनर लग गया है, दूसरी आंख में बचा है, क्योंकि मैं मेकअप गाड़ी में ही कर रही थी। वी ने गाड़ी रोक दी, तो अब गाड़ी रुकी है, तब तक मैं एक आंख में लाइनर लगा लेती हूँ, मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट वाला टोल आ गया। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ वॉशरूम, क्योंकि इसके बाद ना फिर लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे कोई भी वॉशरूम नहीं है। तो मैं अभी तक नहीं गई थी, अब इसमें जाएंगे तो आराम से फिर एक ही बार में पहुँच जाएंगे, फिर और कहीं हमें रुकना नहीं पड़ेगा। कट गए कमर दर्द अभी ठीक नहीं हुआ। चलो, तो मम्मी के ना रात से बैक में दर्द होना शुरू हो गया। जब भी वो जैसे कहीं जाती है और उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मन नहीं लगता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो बट ट्राई करेंगे थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। अभी वॉशरूम से आने के बाद में मैं देख रही हूँ ना, इतनी सारी बर्ड्स बैठी हैं, क्योंकि वी ना उनको कुछ खिला रहे थे, तो इकट्ठी सारी बर्ड्स मतलब आ गई हैं। और यहाँ पे डॉग भी हैं। वी को ना जहाँ पे भी डॉग्स मिलते हैं ना, तो वो उन्हें ना खिलाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब इसके बच्चे होंगे तो ये उसके दूध के लिए अच्छा है, या फिर ये तो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। मतलब डॉग्स उन्हें जहाँ भी वीक लगते हैं तो उन्हें वो कुछ ना कुछ ज़रूर पूरे रास्ते भर या जहाँ भी जाएंगे ना, उन्हें डॉग से इतना ज़्यादा वो है कि सबको खिलाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे ना देखो, हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं और इतना सामान हमने भर रखा है, पूरी डिग्गी हमारी फुल है। आगे हमने अपना सारी जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो रख रखी है। मेकअप मैंने अपना सारा यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि एकदम बहुत लंबा रास्ता होता है, तो मैं बिल्कुल बोर फील नहीं करती हूँ। मुझे चूड़ियाँ और मेकअप के साथ एकदम ऐसे रेडी होते हुए। तो इसके साथ ना मैंने रील भी बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, वीडियो शूट की हुई है। तो वो भी आप मेरा इंस्टाग्राम पर चेक करना। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम कार में रेडी होने वाला। और कनिष्क को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये आ गया हमारा गांव कांधी, इसको मैंने कैप्चर कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आपको आने से पहले बकरी को लाना पड़ेगा। चलिए आज बकरी जाके करते हैं। मैं बकरी लेके आती हूँ, कनिष्क की गोदी में। ठीक है, चलिए मैं आपको। हेलो छवि। हेलो, मैं आपको बकरी दिखाऊं? हाँ दिखाओ बकरियाँ। लेके भी आ जाती है, खेलने दे उसे, वो छोटी है, वो उसके अंदर है ना। कनिष्क को मजे आएंगे, उसको मजे आएंगे यहाँ पे, यहाँ खेलने में। हेलो, कैसा लग रहा है आपको अपने ससुराल में आके? अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा, ड्राइविंग मोड में आया हूँ। इधर चार्जर पॉइंट नहीं है कहीं। ये रहा ना, यहाँ ये रहा ना चार्जर लगा हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है यहाँ पे।
तो ये हमारा गांव वाला घर है, मतलब ये लॉक रहता है, तो जब भी मम्मी पापा आते हैं तो इसको खोल के सफाई वगैरह पहले से ही करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, और शादी वाले घर पे तो वैसे ही बहुत सारे गेस्ट होंगे, जैसे चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, लेकिन हम लोग ये हमारा जो पहले का पुराना घर है इसमें ही रुकने वाले हैं, और यहीं पर ही थोड़ा बहुत जो हमें बनाना होगा वो बना लिया करेंगे। और ये है मम्मी मतलब इस वाले ही जो जहाँ पर बैठी हुई हैं बातें करें कि यहाँ पर ही ना मेरी ना शादी होकर के आई थी, तब ये कच्चा बना हुआ था, फिर बाद में हमने इसको पक्का बनवाया है। इस तरीके से सारी बातें तो होती है ना, पुरानी चीज़ें हैं जो याद आती हैं। और ये है मेरे चाचा जी का घर जहाँ पर शादी है, तो बिल्कुल एकदम शादी वाला लग रहा है, पिंक पिंक सा पूरा। और यहाँ पे डेकोरेशन जो है चल रही है। तो अभी हम लोग आज आई थिंक हल्दी का फंक्शन है, तो आज हम लोग पूरा हल्दी का फंक्शन एंजॉय करेंगे। हेलो हमारे दूल्हे राजा परेशान और काम में व्यस्त है बहुत ज़्यादा। इनसे सबसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, जबकि इनको आराम करना चाहिए था। एकदम हल्दी वल्दी लगा के अब तक चमक जाना चाहिए था। ये हल्दी शाम को कैसे हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विवाद के लिए? रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से रिशेड्यूल हो गया। अच्छा, ट्रैफिक कहाँ था रास्ते में भाई? मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। गाना थोड़ा सा ना लाउड चल रहा है, उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं अपना अच्छे से ना फेस वॉश कर लूँ, क्योंकि ना पूरा रास्ते का जो स्ट्रेस होता है ना वो फेस पे ही होता है। और अभी हमें कपड़े भी बदल लें, क्योंकि ब्लैक पहने हुए हैं और हल्दी और मेहंदी है, तो मैं येलो तो नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम को ना बर्थडे में निकलना है। तो मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ जो भी फंक्शन में भी चले जाएँ, और उसके बाद में बर्थडे में भी चली जाऊँगी मैं। तो पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, और जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ उसका छोटा सा एकदम पिद्दू सा लेकर के आई हूँ। तो बिल्कुल हल्दी के लिए मुझे तैयार होना था, तो मैंने सोचा वापस से अपना जो मेकअप है उसे उतारते हैं और दूसरा मेकअप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी के लिए बिल्कुल लाइट सा मेकअप कर लिया है। पहले मैं सोच रही थी येलो कलर का सूट नहीं पहनूंगी, क्योंकि शाम को मुझे एक बर्थडे में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पहन लूँगी जो दोनों जगह चल जाए। लेकिन फिर मैंने सबको येलो पहने हुए देखा, तो मैंने कहा मैं भी पहन ही लेती हूँ। तो मेरे पास एक सूट रखा हुआ था येलो, तो मैं वो पहन रही हूँ। और यहाँ पर ना मतलब चीज़ें जो भी रिचुअल्स हैं छोटे छोटे वो चल रहे हैं, और सब लोग आराम से मतलब बैठे हुए हैं। तो ये ना हमारे भाई बहनों की ना बिल्कुल लास्ट शादी है। इसमें हमारे सारे भाई बहनों की शादी ख़त्म हो जाएगी, अब उनके बच्चों की शादी की बारी आ जाएगी। मतलब मेरे घर में मेरे भाइयों की तो पहले से हो रखी थी, मेरी हम 2 भाई और एक मतलब मैं अकेली हूँ। उसके बाद मेरे चाचा के घर में 2 मतलब भाई हैं, वो उनकी सिस्टर नहीं है। और उसके बाद में मेरे ताऊ के घर में भी एक बहन है और 2 भाई हैं। तो मतलब सबकी ऑलमोस्ट शादियां हो चुकी हैं सारे भाइयों की, और हम 2 बहनें हैं। मतलब हमारे परिवार में एक ताऊ की और एक हमारी भी हो चुकी है। तो सारे कहते हैं ना लास्ट शादी है ये हमारे घर की। तो ये सबसे छोटा मतलब भाई है, हमारा कज़न है, तो इसकी भी अब शादी हो गई है। तो ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यूपी में कैसे शादी होती है। हर मतलब सबके रिचुअल्स हैं जो लगभग सेम होते हैं, लेकिन हाँ यूपी के तो लगभग एक ही होते हैं, लेकिन हर गांव में हर चीज़ें बदल जाती है। मतलब एक गांव बदलते ही कोई चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आज मेहंदी का भी हमने सोचा था आज ही करा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने सिर्फ आज हल्दी का कराया। कल का हमारे पास समय है, तो कल हम लोग मेहंदी का कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, और ये है जिसकी शादी उसका बड़ा भाई है, मतलब मेरा बड़ा वाला कज़न है ये। और यहाँ पे करनिश तो बिल्कुल उसकी हालत देखो, जैसे सारे गांव के बच्चे घूमते रहते हैं ना बिल्कुल यहाँ से वहाँ। यहाँ तो मैं अकेले नहीं निकलने देती, लेकिन गांव में बिल्कुल अकेले ही घूम रहा था वो, मतलब बच्चों के साथ। अब इसके बाद में ना बारी आ गई थी मिट्टी लेने जाने की। तो ना एक मतलब कोई जगह होती है मंदिर के सामने, वहाँ से कुछ मिट्टी लाई जाती है, जो घर से लेके वहाँ तक मतलब कुछ गीत गाते हुए जाते हैं। तो वो भी मैं लेने गई हुई थी सबके साथ ही। तो यहाँ पे सारी बहू हैं, तो सबने सर पे ओढ़ा हुआ है, सबने पल्ला करा हुआ है, और जिसने नहीं ओढ़ा हुआ है वो इस गाँव की मतलब बेटियाँ होंगी। तो जैसे मैं हूँ, मैंने नहीं ओढ़ा हुआ है, तो और भी हैं 1-2 लोग जिन्होंने नहीं सर पे रखा होगा, तो वो इस गांव की मतलब बेटियां होंगी। बाकी सब ने सर पे कवर किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सर को मतलब कवर करते हैं और या फिर घूंघट करते हैं। इस तरीके की चीज़ें मतलब चली आती हैं, तो उसे फॉलो करना ही पड़ता है। बाकी हाँ वो ना
ये बहू 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 बेटी यही पड़ी हुई थी दूर से ना, ये मिट्टी लेने के लिए आए हुए थे क्योंकि ये लेकर जाई जाती है। शायद इनसे ना कुछ बनाया जाता है या फिर पूजा में लगते हैं, वो मैंने ना इतना पूछा नहीं, बट इस सारी चीज़ों में शामिल हो गई। और अब हम घर पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में अब गेट पे भी कुछ काम चल रहा है, मतलब कुछ पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद में फिर अंदर आएंगे। मैं भाभी को कह रही हूँ कैमरे में आ जाओ, थोड़ा सा अपना घूंघट दिखा दो, मतलब अपनी शक्ल तो दिखा दो। तो उन्होंने और भी ज़्यादा कवर कर लिया। तो यहाँ पर गेट को जो है पूजा जा रहा है, उसके बाद में फिर हम अंदर जाएंगे और फिर जो सारी चीज़ें हैं शुरू हो जाएंगी। मेहंदी हल्दी के लिए ना काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, हल्दी शुरू ही नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे यहाँ जब तक मंडप नहीं गाड़ा जाता है तब तक हल्दी नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें ना पहले से नहीं हमने सोची थी किसी ने भी, और दिन से हम लोग हल्दी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेकिन मंडप जो है शाम को गढ़ना था, तो यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मंडप गाड़ते हैं, जो भी चाचा ताऊ के और ये सारे जो मेंस होते हैं मिलके गाड़ते। तो कई सारे लोग हैं जो अभी तक आए नहीं थे, पर जो भी थे अभी घर में उन लोगों को ही आपस में मतलब मंडप गाड़ना था। तो मंडप गाड़ेंगे, उसके बाद मंडप पर हल्दी लगेगी, तभी फिर जो है दूल्हे को हल्दी लगेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मंडप पे हल्दी लगेगी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हमें सारी चीज़ें नहीं पता थी। फिर मम्मी ने बोला कि अभी मंडप नहीं गड़ा है, जब तक मंडप को हल्दी नहीं लगेगी तब तक लड़के को हल्दी नहीं लग सकती है। तो हम लोगों ने अपनी प्लेटें वापस रख दी और खड़े हो गए कि भाई मंडप गाड़िए और हमें अपना प्रोसेस करने दीजिए, हमें हल्दी लगाने दीजिए। क्योंकि पहले क्या होता है ना, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बस ऐसे ही जो बुआ या बहन होती थी ना, वो बस ऐसे मंडप के नीचे हल्दी या उपटन किया करते थे। आजकल तो प्रॉपर फंक्शन होते हैं गाँव में भी हल्दी के। तो अब यहाँ पर जो है मंडप गढ़ने का काम हो गया, मंडप को भी हल्दी लग चुकी है और यहाँ पर अब हम अपना हल्दी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हल्दी है, हम हल्दी में ना कम समय के लिए रुक पाए क्योंकि हमें ना शाम को बर्थडे में भी निकलना था कानपुर। और वी ने ब्लैक इसलिए पहना हुआ है क्योंकि उन्हें ना शाम को कपड़े चेंज नहीं करने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो कह रहे थे मैं येलो नहीं पहनना, मैं ब्लैक ही पहनूंगा जो मुझे शाम को मतलब बर्थडे पार्टी में पहनना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो मर्जी है पहन लो। तो कल मेहंदी है, तो हम लोग मेहंदी का फंक्शन पूरा अटेंड करेंगे। तो वहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होगी, अभी हम लोग निकल चुके हैं कानपुर के लिए क्योंकि कानपुर में वी के जो फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड हैं, उनकी जो बेटी है सिया, उसका बर्थडे है। तो हम लोग कानपुर बहुत बारी आए हैं, इस बारी तो अभी शादी में भी हमें जाना है। तो बिल्कुल गांव के ना बिल्कुल पास में है, ज़्यादा मतलब समय नहीं लगता है, ऐसे 40-45 मिनट्स। अरे नहीं भैया, बिल्कुल लेट नहीं। हेलो अभी कैसे हो तुम? क्या भैया, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं। हेलो बस थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह था। क्या होगा भाई? सो रहा था। सोता हुआ आया वो। और मम्मा ने कुछ सुबह जल्दी से जगा दिया था। हाँ अभी आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो सी हेलो 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 सी हेलो खाने में हाँ ठीक। तो ये है हमारी बर्थडे गर्ल सिया, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट होती है ना गर्ल्स, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, मतलब छोटी छोटी सी। और यहाँ पर हमने डिनर किया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कोल्ड ड्रिंक में बिल्कुल भी नहीं पी, खाना वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पसंद है, पर मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, पता चले जैम मिल जाए। वैसे इतनी रात को तो नहीं मिलेगा, लगभग
लगभग 12 बजने वाला है, पौने 12 आई थिंक या 11:30 हो रहा है। पहुंचने में भी समय लगेगा क्योंकि यहाँ से हमारा जो गांव है वो 60 किलोमीटर अंदर है, आई मीन दूर है, तो उस वहां तक जाने में काफी समय लग जाता है। तो हम अभी निकलेंगे। हाँ लगाओ, ये नीचे यहीं पे। कहाँ लगाएं भाभी बताओ, कहाँ लगाएं? यहाँ पे कर देते। यहाँ यहाँ कैसे? अब केक कटने वाला है और हमें घर भी वापस निकलना है। काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो चुका था, घर निकलते निकलते आई थिंक हमें 1 बज जाएगा, बट कोई बात नहीं। कल हल्दी का फंक्शन, आज हल्दी का फंक्शन हो गया, कल मेहंदी का फंक्शन है, उसे ज़रूर देखना नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और फिर उस दिन शादी का भी है जो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो हमारी भाभी ज़रूर देखना। और बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, खाना सबसे ज़्यादा अच्छा था, मतलब टेस्टी था। और उसके बाद में हमें भैया ने ना बाद में नेक्स्ट डे अपने घर पे भी बुलाया। तो शादी अटेंड करने के बाद हम भैया के घर पर भी जाएंगे। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में ना शादी अच्छे से देखने को मिलेगी, तो शादी ज़रूर देखना नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के मेहंदी के फंक्शन के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती मैं, क्योंकि जब फैमिली के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं मतलब ले पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं।